Hello everyone, today we are going to study human health and diseases. आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वेलकम टू आवर चैनल बोटनेक्सिया। आज हम एनसीईआरटी से वो सभी पॉइंट उठाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बने हुए हैं। ऐसा कोई भी वर्ड या कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन अब तक आया हो और हमने समझा ना हो। तो चलो आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हेल्थ क्या चीज़ है। हेल्थ, जैसे पहले हम समझते रहे कि जो हेल्थ है वो यही है कि हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, हम चल फिर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, यही हमारी हेल्थ है। बट नहीं, जब थोड़ा समझा पढ़ा किया तो साइंटिस्ट ने निकाला कुछ हल इस तरह से कि हेल्थ क्या है, बॉडी सही होनी चाहिए, हम अपना उठ फिर चल फिर सकते हैं, उसके साथ में हमारा जो दिमाग है अगर वो भी सही से काम कर रहा है, जैसे हम उदास नहीं हैं, हम खुश हैं, हम सही से सोच पा रहे हैं, तो हम हेल्थी हैं। उसके साथ में एक और ख़ास चीज़ आती है, वो है सोशल वेलबींग। अब ये क्या चीज़ है? सोशल वेलबींग होती है कि कैसे हम लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे हम उन्हें टैकल करते हैं, कैसे हम उन्हें समझते हैं। तो जो हमारा सराउंडिंग है, जिसमें हमारे आसपास लोग होते हैं, उन्हें किस तरह से हम बर्ताव करते हैं और वो हमसे किस तरह का बर्ताव करते हैं, और इस सारी हालत को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये सब आता है हमारा हेल्थ के अंदर। तो हमने जाना कि हेल्थ सिर्फ बॉडी ना होकर ये क्या है, बॉडी है प्लस माइंड है, और उसी के साथ में क्या है, सोशल वेलबींग भी आ जाता है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है या फिर उस पर असर डालती हैं? तो पहली चीज़ आती है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जीन्स जो होते हैं उनमें होती है हमारी इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा डाटा, जिसका आजकल काफ़ी बड़ा खेल है कि डाटा जो है हर कोई चाहता है कि मुझे डाटा मिले, इस बारे में मिले, उस बारे में मिले, तो डाटा का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा जो सेल है उसमें होता है डीएनए, और उस डीएनए में होता है हमारा डाटा, और ये डाटा पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाता है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, काफ़ी अच्छा खासा फैक्टर है हमारी हेल्थ को कंट्रोल करने में। दूसरे नंबर पे आता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस जो होते हैं वो हमें कोई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, कुछ ऐसे जो हमें नज़र भी नहीं आते, कुछ ऐसे जो हमें नज़र आते भी हैं। फिर उनसे होते हैं हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस जो हमारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी होती है उन पर असर डालते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है लाइफस्टाइल। हाँ, यानी कि हमारा खुद का जो बर्ताव है, जिस तरह से हम रह रहे हैं, वो भी हमारी हेल्थ पे अच्छा खासा मतलब अफेक्ट डालते हैं। कौन सी चीज़ें, लाइक किस तरह का खाना हम खा रहे हैं, पानी को हम उबाल के पी रहे हैं या नहीं, कैसा पानी हम पी रहे हैं, किस जगह से, किस रिजर्वॉयर से, किस रिसोर्स से हमने पानी उठाया, हमारी हैबिट्स, हमारी हरकतें, किस तरह से हम अपना दिन गुजारते हैं, हम रेस्ट कितना करते हैं, एक्सरसाइज कितना करते हैं, हमारी बॉडी की केयर कितना करते हैं, हाइजीन पे कितना ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कुल मिलाकर हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिजीज़ की। हमारे चैप्टर का नाम ही है डिजीज से रिलेटेड कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज के बारे में। डिजीज जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक तो छुए और दूसरे को भी लग जाए। जैसे एक इंसान को पहले से कोई दिक्कत है और दूसरा उसे आकर छूता है जिसे नहीं है, पूरी तरह से हेल्दी इंसान है, वो आता है छूता है, उसे भी लग जाती है। तो ये होती है जो लग टच में आने की वजह से होती है, या तो उसके उतने एरिया में आ जाए, ठीक है। तो जब एक से दूसरे पर्सन में जाए तो वो होते हैं इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र होना। और जब एक को लगी हुई है, सिर्फ वही मतलब भुगत रहा है, उसे उसी कोई दिक्कत है, दूसरा उसे आके हेलो हाय बोल के चला गया, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ठीक इसी तरीके से डिजीज़ को दो कैटेगरी में बांटा गया, बड़ा ही आसान तरीके से। देखो, एक को बोलते हैं इन्फेक्शस, मतलब छूने से, पास में आने से लग जाए। एक को बोला गया नॉन इन्फेक्शस, ये छूने पास में आने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे बीमार होता है सिर्फ उसी को ही दिक्कत होती है। तो जो इन्फेक्शंस होती हैं वो इजीली ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये फैटल है, काफ़ी नुकसानदायक है और ये फैलती भी है। दूसरी बात आती है नॉन इन्फेक्शस। इसमें क्या होता है, नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक से दूसरे इंसान में नहीं जाती। इसमें एग्जाम्पल है कैंसर का। कैंसर में क्या होता है कि एक पर्सन के अंदर अगर दिक्कत हो रही है तो उसी को ही हो रही है, दूसरे में नहीं जाएगी। अब बात आती है कि इन्हें क्यों बांटा गया इस तरह से। पहले क्या होता था कि एक इंसान को थोड़ा सा कुछ रोग हो गया, कुछ बीमारी हो गई, तो सभी लोग उसे मतलब आइसोलेट कर देते थे, उसका ध्यान, मतलब कई बार ऐसे केसेस देखे गए कि उसका ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। कैंसर वाले में सबसे ज़्यादा ये दिमाग में होता है कि वो इसे कैंसर है, इसके पास ही मत जाओ, बट ऐसा नहीं
नहीं है। तो ये जो चीज़ें की गई है ये लोगों को समझाने के लिए की गई है कि कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से बिहेव करना है, कौन सी बीमारी आपको फैल सकती है, कौन सी नहीं फैलती। तो इस तरह से जिस इंसान को पहले से कोई रोग है उसे और ज़्यादा इस तरह से सफ़र ना करना पड़े कि वो अछूत है या फिर उसे हाथ लगाने से सभी को दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण से इन्हें जो है 2 तरीकों में बाँटा गया है ताकि समझ हो, अवेयरनेस भी हो लोगों के अंदर। फिर बात करते हैं कॉमन डिजीज ह्यूमन के अंदर। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिजीज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का करता है। अब समझते हैं कौन कौन से, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस का क्वेश्चन बनता है, ठीक वैसे इसका भी क्वेश्चन बनता है। कई बार एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये ह्यूमंस को डिजीज करते हैं या नहीं करते। कौन कौन है जो करते हैं? बैक्टीरिया करता है, फंगस करता है, वायरस करता है, प्रोटोजोन करता है, हेलमिंथ करता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया नीचे दिए गए ऑप्शन में से, या फिर क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा जो है प्रोटोजोन है। कई बार हमें बैक्टीरिया को छांटना आसान होता है बट प्रोटोजोन को छांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हेलमिंथ को छांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो भी ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज कोज कर रहा है उसे समझने के लिए हम उसे बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन एक ऐसा टैग है, हम कहते हैं कि हाँ तू भाई बुरा है, क्यों? क्योंकि तू हमें क्या कर रहा है, डिजीज कर रहा है। तो याद रखना पैथोजन क्या होता है, जो बीमारी करता है। जो बीमारी करता है ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं पैथोजन हमारी भाषा में। अब बात करते हैं बैक्टीरिया से। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हमें डिजीज कोज करते हैं, जिनसे हमें क्या है, खतरा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे साल्मोनेला टाइफी की। ठीक है, आगे मैं एक स्लाइड में ना इकट्ठे भी बताऊंगी आपको कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो एज ऑप्शन में आते हैं या फिर जिनसे डिजीज होती हैं। फिलहाल हम पहले पढ़ते हैं साल्मोनेला टाइफी को। ये एनसीईआरटी में दिया गया, वहीं से मैंने उठाया है क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा होता है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेता है, क्योंकि दिक्कत तो वहीं से होती है। अगर हम प्रिवेंशन कर दें तो हमें बीमारी नहीं होगी, हमें किसी तरह की इस तरह से दर्द से जूझना नहीं पड़ेगा, हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा बीमार होकर। तो होता क्या है, हमारी बॉडी में आता है फीवर। क्यों आता है? क्योंकि हमने बिना ध्यान दिए कुछ फूड या वाटर ऐसा इंटेक कर लिया, कुछ खा लिया, खाना पानी, जिसके अंदर पहले से ये बैक्टीरिया बैठा था। और ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले ये जाता है हमारी आंत के अंदर। तो हमें होता है फीवर, क्यों? क्योंकि हमने खाया फूड और वाटर जो पहले से क्या था, कंटामिनेटेड था। कंटामिनेटेड का क्या मतलब है कि ऐसा खाना पानी जिसमें पहले से बैक्टीरिया बैठा था। फिर होता क्या, ये जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। फिर किस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे? जब ये हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से बैठ गया और इसने अपना कब्जा जमा लिया कि हाँ अब तो मैं यहीं रहूँगा, तो जो सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारी पहचान होती है, हमें समझना चाहिए कि हमें किसी तरह की दिक्कत है। वो ये है कि स्टमक में पेन होने लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। अब इनमें से कुछ सिम्टम होते हैं जो नॉर्मल काफ़ी सारों में होते हैं, कई सारी बीमारियों में देखने को मिलते हैं, पर कई जो होते हैं वो कुछ खास होते हैं, इसी के लिए ही होते हैं। जैसे कि भूख न लगना, जैसे कि स्टमक पेन होना या कॉन्स्टिपेशन होना। ठीक है, फिर समझते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया हमें मतलब हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो अब हमें इसका पता कैसे लगाना है। तो करते करते इंसानों ने खोजा इसका हल, और वो कुछ ऐसे है कि विडाल टेस्ट करवाओ और पता लगाओ कि ये साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी के अंदर है या नहीं। अगर हमें पता लग जाएगा तो फिर हम इसका इलाज करेंगे, अच्छा खासा कूट पीट के से निकाल देंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, साल्मोनेला टाइफी जो डिजीज कोज करता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन दिए होंगे, आपको छांटना होगा। तो टाइफॉइड फीवर करता है, या फिर मैच द फ्लोइंग होगा, एक साइड लिखा होगा टाइफॉइड फीवर, एक साइड लिखा होगा साल्मोनेला टाइफी। तो आपको नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से छांटना होगा कि कहाँ पे टाइफॉइड और साल्मोनेला के आगे की जो नंबरिंग है वो सही से मैच कर रही है। फिर आता है एक पर्सन आती हैं जिनका नाम है मैरी मेलन। उनका एक निक नेम है जो है टाइफॉइड मैरी। क्यों दिया गया? क्योंकि वो कैरियर थी। कैसे? वो एक कुक का काम करती थी कई सारे घरों के अंदर, और उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ पर उन्होंने साफ सफाई का घना सा ध्यान नहीं रखा। उन मैरी जो वो कुक थी उनके अंदर ये बैक्टीरिया था, और उन्होंने हाइजीन का, साफ सफाई का, अपने हाथ धोने का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। उस वजह से उन्होंने खाना बनाते हुए, जो कि हाथों से बनाया उन्होंने, तो खाना बनाते हुए जहाँ जहाँ उन्होंने खाना बनाया वहाँ के फैमिली मेम्बर्स को ये बैक्टीरिया ट्रांसफर कर दिया। अब उन सब में वो डिजीज हो गई। कौन सी? टाइफॉइड फीवर डिजीज हो गई। तो ये क्या काम किया इन्होंने? कैरियर का, पहुंचाने का काम किया। किसको? बैक्टीरिया को। कौन से बैक्टीरिया को? साल्मोनेला टाइफी को। इससे मतलब कितना खतरा हो सकता है। ये जो आंत होती है ना उसमें परफोरेशन यानी कि छेद कर देता है, होल कर देता है, और करते कराते अगर इसका सही से इलाज ना करवाया जाए तो इवन डेथ भी हो जाती है। तो अब तक हमने पढ़ा साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफॉइड फीवर। यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री इंटेस्टाइन में लेता है, विडाल टेस्ट से पता लगाया जाता है। पैथोजन ये कौन है? बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी क्या है? एक बैक्टीरिया है। सिम्टम्स आप देख सकते हो, फीवर कोज करता है,
अब हम बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया एक और फीवर है और इसका जो एजेंट है जो बॉडी के अंदर जाता है, नुकसान पहुंचाता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। पर यहाँ पर तो एक और नाम भी है, बिल्कुल यहाँ पर दो ऐसे हैं जो एक ही डिजीज करते हैं जिसका नाम है निमोनिया। दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो इनमें से एक बैक्टीरिया वहाँ पर लिखा होगा और एक साइड मैच द फॉलोइंग में क्या लिखा होगा, निमोनिया लिखा होगा। तो आपको पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा दिया हुआ है और उन्हें मैच कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो निमोनिया के कॉजिंग एजेंट कौन है, कौन सी बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करते हैं? पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब मेन बात आती है कि ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया है। ध्यान रहे ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया है। कोकस मतलब कोक की शेप है, राउंड सी शेप होती है इसकी। फिर दूसरा आता है फ्लू। फ्लू तो जैसे वायरल हो जाता है वैसे भी तो हो ही जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें जाना चाहिए कहाँ पे कि कैसे बॉडी में ये एंटर करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ये बॉडी में जाएगा कैसे, ये भी एक पॉइंट जो है मेन बनता है और इसमें क्वेश्चन बनता है। ड्रॉपलेट्स, कई बार मैच द फ्लोइंग में लिखा होता है निमोनिया और इधर नाम लिखा होता है और फिर उसके बाद में तीसरे कॉलम में लिखा होता है कि ड्रॉपलेट्स। कौन सा जो है वो ड्रॉपलेट से जाता है, निमोनिया ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाता है। दूसरी चीज़ ये कैसे जाता है, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे पहले से ये मतलब बैक्टीरिया है उसकी बॉडी के अंदर, तो वो जिन बर्तनों में, जिन यूटेंसिल्स का यूज़ करे, जिस ग्लास से वो पानी पी रहा है, अगर वही ग्लास से पानी एक हेल्थी पर्सन पी ले तो चांसेस है कि उसे भी निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये है कि ड्रॉपलेट्स, उसने जब खांसा छींका तो हवा में वो पानी की बूंदों के अंदर वो बैक्टीरिया चले गए। दूसरी चीज़, जिस बर्तनों से उसने खाना पानी लिया उससे अगर आप टच करते हो, उसी से आप खाना पानी करते हो, तो वहाँ पर मतलब आपको निमोनिया हो सकता है। तो यहाँ वो जगह है जहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गैप रखने की ज़रूरत है ताकि आप तक वो बीमारी ना पहुँचे। उसके बाद में आते हैं सिम्टम्स। अगर एक बार बॉडी में चला गया, अब ठीक है चला गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, हर किसी से होती है। तो अब बात आती है थोड़ा ध्यान रखने की, अब थोड़े अलर्ट हो जाओ। अगर चला भी गया तो थोड़ी एजुकेशन यहाँ पे जरूरी है। अगर पहले से समझ होगा, अच्छा ये सिम्टम चल रहे हैं बॉडी में, चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं, जब समझ होगी तो बच जाओगे। तो यहाँ पे जो आप चीज़ों को ध्यान रखना है वो है फीवर, बुखार आएगा, चिल्स, ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, कफ खांसी आने लग जाएगी, हेडेक, पिछले में भी था हेडेक, मैंने कहा था सिर दर्द होना, नेल्स। अब इसका मेन पॉइंट जो वो यहाँ पे है, ग्रे से ब्लूइश, यानी कि नीले भूरे भद्दे से नाखूनों का कलर जो है वो भद्दा सा हो जाता है बिल्कुल ही। नॉर्मल अपने क्या होते हैं, लाइट से कलर के होते हैं, रेडिश से होते हैं, पर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ग्रे से ब्लूइश हो जाएंगे। अब बात आती है साइट ऑफ इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में कौन सा हिस्सा जो है जिसके अंदर ये जाके बैठ जाता है, अपना एरिया बना लेता है, अपना अड्डा बना लेता है, वो होते हैं एल्वियोलाई। बिल्कुल सही। जो हमारे लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनमें जो अंगूर के शेप के, जो बैलून के शेप के छोटे छोटे से दाने से होते हैं, उसमें क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। और उसके अंदर ये बैक्टीरिया जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे पानी सा भर जाता है। अब पानी भरने से दिक्कत क्या आएगी, वहाँ पे जो सरफेस एरिया था जहाँ से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ करती है, अंदर चली जाती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और बॉडी से जो CO2 है वो बाहर एल्वियोलाई में आती है और एल्वियोलाई से हमारी बॉडी से बाहर जाती है। तो हमें तो चाहिए एल्वियोलाई गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ताकि हमारी बॉडी में अच्छी खासी हवा जाए। अब हवा नहीं जाएगी तो हमें दिक्कत आएगी हमारी बॉडी के मतलब काम करने में। कौन कौन से काम है जिनके ऊपर असर पड़ेगा, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हवा जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना टूटता है। खाना टूटना मतलब मेटाबॉलिज्म वाला, और उसमें क्या होता है, हमें मिलती है एनर्जी। अब हमें हाथ हिलाने, बोलने, अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे एनर्जी लग रही है मेरी बॉडी की ना, मैं सांस ले रही हूँ जो मुझे पता नहीं है, अनकॉन्शियसली मैं ले तो रही हूँ, सांस ले रही हूँ, उसमें भी एनर्जी लग रही है। मैं आंखों से देख रही हूँ, पलके झपका रही हूँ, सांस ले रही हूँ, हार्ट बीट हो रहा है, हर चीज़ में एनर्जी लग रही है। अगर ये अच्छे से गैस बॉडी में ना जाइए, ऑक्सीजन वगैरह, तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से, तो एनर्जी में जो दिक्कत आएगी, फिर टायर्डनेस होगी। इस तरह से कहानी बना के आप कई चीज़ें याद रख सकते हो कि टायर्डनेस होगी, डिजीनेस होगी, आपको अच्छे से मतलब सुकून सा नहीं महसूस होगा कहीं भी बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों क्या है, एक ही डिजीज कोज कर रहे हैं जिसे आप बोलते हैं निमोनिया, फीवर, चिल, कफ, ये सब होता है। और ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरिया। पहचान लो कि क्वेश्चन में लिखा हो कि कौन सा बैक्टीरिया है। फिर ये निमोनिया करते हैं, इन्फेक्शन की साइट कौन सी और कैसे ये बॉडी के अंदर एंट्री लेता है। अब बात करते हैं